आज हम लोग करने वाले हैं कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करें क्योंकि हम लोग पहली बात किए थे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर कहने का क्या मतलब है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम के फॉर्म में है ना। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर दो मैट्रिक्स में हूबहू सेम है तब हम कहेंगे कि दोनों इक्वल हो सकता है, वरना इक्वल नहीं हो सकता है। मतलब जैसे इसमें 1 2 3 है, 4 5 6 है, और इसमें x y z है, a b c है ना। तभी दोनों इक्वल हो सकता है। जब ये 2 इंटू 3 का है तो ये भी 2 इंटू 3 का ही होना चाहिए, है ना। और कैसे इक्वलिटी का क्या मतलब है, इच कॉरस्पॉन्डिंग नंबर पोजीशन को हम लोग इक्वल करेंगे, यानी x किसके इक्वल आएगा 1 के, y किसके 2 के, z किसके 3 के, एंड a b c, है ना। लेकिन अगर ये ऐसा होता, यहाँ z और c नहीं होता, ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स हो जाता, तो ये दोनों इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, है ना। ये हम लोग देखे थे कि इक्वलिटी होल्ड करने का क्या मतलब है। आज हम लोग एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस देखेंगे। तो सेकेंड नंबर पे आते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाए। तो ऐड करने के लिए भी कुछ कंडीशन आपको होना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड नहीं कर सकते, है ना। तो ऐड किस मैट्रिक्स को करेंगे, अगर इक्वलिटी होल्ड कर रहा है सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स के बाद, है ना। और जब हम कंपेयर करते हैं तो सेम मतलब क्वांटिटीज़ को ही कंपेयर ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। फिजिक्स तो हमको यही सिखाता है, मैट्रिक्स तो हम जानते हैं कि फिजिक्स का एक एप्लीकेशन के तौर पे भी मतलब कह सकते हैं। जब वेक्टर्स की बात करते हैं तो मैट्रिसेस की बात करते हैं, है ना। तो मतलब ये है कि अगर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ऐड करने का पहला रूल क्या हुआ कि बोथ मैट्रिक्स शुड हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स का जो होगा वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं। ये पहली शर्त है ना। ऐड करने का रूल या प्रोसेस क्या होगा, है ना, उसकी बात करते हैं। ऐड करने का रूल ये होगा, ईच कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट को अपने कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट से ऐड करके सेम पोजीशन का रिजल्ट मिलेगा, है ना। मतलब पहले तो ये लिख देते हैं, जैसे A मैट्रिक्स है, ये m इंटू n का है। अगर इसमें कोई B मैट्रिक्स ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये भी m इंटू n का ही होना चाहिए, और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी m इंटू n का ही होना चाहिए, ठीक। और ऐड कैसे होगा, तो ऐड होगा each कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट ऑफ A is added with corresponding position element of B to give corresponding element of C। ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि AIJ ऐड होगा BIJ के साथ, है ना। ये सम होगा जो कि CIJ देगा, यानी कि रिजल्ट देगा। यानी कि A11 B11 के साथ ऐड होकर के C11 देगा, A12 B12 के साथ ऐड होकर के C
1 2 देगा, A21 B21 के साथ ऐड होकर के C21 देगा एंड सो ऑन। समझ आया? ये है एडिशन का रूल। एग्जाम्पल अगर ले लें इसी में, एग्जाम्पल मान लो एक मैट्रिक्स है ए, चलो सीधे लिख देते हैं 2 3 4 5, जिसको ऐड करना है -1 2 3 -2, ठीक। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 -1 1, 3 और 2 5, 4 और 3 7 और 5 और -2 3, यही रिजल्ट मैट्रिक्स होगा। यानी कि ए और बी को ऐड करके सी हमको मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन का एलिमेंट ऐड होगा, ठीक है। किसी भी ऑर्डर का हो, जरूरी नहीं है 2, यहाँ 2 × 2 का, किसी भी ऑर्डर का हो, सेम ऑर्डर का होना चाहिए तीनों, ठीक है। एडिशन की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर लें, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये ए प्लस बी है ना। ए को बी में ऐड करो या बी को ए में ऐड करो, सी बदलेगा क्या? रिजल्ट तो सेम ही मिलेगा, है ना। तो ये है प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव होना, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी ऐड करके फिर तीसरे में ऐड करो, सी में ऐड करो। पहले दो को ऐड कर लो, फिर उसको तीसरे से ऐड करो, या फिर पहले बी और सी को ऐड कर लो, बी और सी को ऐड कर लो, फिर ए से ऐड करो, या फिर पहले ए और सी को ऐड कर लो, फिर बी से ऐड करो। रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, है ना। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, नंबर 3, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो क्या मिलेगा? खुद वही मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब है कि ए को अगर बी में ऐड करके हमें नल मैट्रिक्स मिल रहा है तो ए और बी एक दूसरे का एडिटिव मैट्रिक्स कहलाता है। समझ आया? ए में बी को ऐड करके अगर हमको नल मैट्रिक्स मिल रहा है तो ए और बी एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो ये है मैट्रिक्स की एडिशन की प्रॉपर्टीज। बेसिक अलजेब्रा से ही डिराइव हो रहा है, इसमें कुछ अलग नहीं है, है ना। विथ मैट्रिक्स के अपने जितने रूल्स हैं उनके साथ बेसिक अलजेब्रा यहाँ पे लग गया है ना। तो इसी का एक्सटेंशन है नंबर 3, जो कि होगा हमारा सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लिकेशन विथ ए स्केलर देखते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन हर जगह होता है, लेकिन हम लोग मल्टीप्लिकेशन विथ ए स्केलर देखते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन एक स्पेशल केस ऑफ एडिशन है, ये हमको पता है ना। तो मल्टीप्लिकेशन भी स्पेशल केस ऑफ एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन विथ अ स्केलर, विथ अ स्केलर, स्केलर मतलब एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले, मान लो कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है 1 2 3 4, है ना, और हम हाँ स्केलर नंबर, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक। तो मान लो हम इसमें खुद से इसको ऐड कर दिए, 1 2 3 4 से ही ऐड कर दिए, तो रिजल्ट क्या आएगा? हर एक एलिमेंट क्या हुआ? 2 4 6 8 हो गया, राइट। अगर हम कहें ठीक है इसको 1 2 3 4 को ऐड करो, 1 2 3 4 और फिर ऐड करो 1 2 3 4, तो रिजल्ट क्या आएगा? एडिटिव प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो ये आ जाएगा 3 6 9 और 12, ये आ जाएगा ना। क्या हो अगर 4 बार ऐड करते तो
4 बार होता है ना। अब इस मैट्रिक्स को अगर हम ए बोल दें तो ये क्या है, ये है ये और कुछ नहीं, a प्लस ए 2a है, ठीक है। ये क्या है, 3a है। और इसी तरह अगर हम बोलें किसी मैट्रिक्स में अगर k से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका मतलब क्या है, क्या हुआ है, देखो 2 2 बार अगर ऐड किए हैं, 2a का मतलब 2 बार ऐड किए हैं, तो हर एक नंबर कितने से, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 बार ऐड किए हैं तो हर एक नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो k से, यानी कि कोई स्केलर नंबर से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाँ हाँ, हर एक नंबर यानी मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट इस k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये समझ आया है ना, क्योंकि रिपीटेटिव एडिशन ही तो मल्टीप्लिकेशन है ना। तो हम लोग कहेंगे देन ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज मल्टीप्लाइड विथ k, यानी कि ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, k इंटू ए आई जे, यही हुआ ना a का मतलब, ठीक। k इंटू ए आई जे इज इक्वल टू k ए आई जे, इसका मतलब तो यही हुआ ना मैथमेटिकली। देखो समझ आया सबको, बताओ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि k में अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, k प्लस के बी। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी है कोई कांस्टेंट से अगर मान लो एक और कांस्टेंट है k डैश, है ना, और फिर a में मल्टीप्लाई हुआ, तो तुम पहले k को मल्टीप्लाई करो a में, फिर टोटल को k डैश से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले k डैश को a के साथ मल्टीप्लाई करके k के साथ मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये तो स्केलर नंबर है, ये तो प्रॉपर्टी है स्केलर नंबर की। फिर थर्ड में k कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स वो नहीं है, k कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज ज़ीरो, ठीक है। तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, है ना। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। हाँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी कि a माइनस बी अगर करना है ना, तो देखो ये और कुछ नहीं बल्कि a ऑफ प्लस -1 इंटू बी है। एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का इस स्पेशल प्रॉपर्टी है ना। तो ये जो देगा वो तो c देगा, है ना। तो और b में अगर -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हर एक नंबर b के हर एक एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, मतलब a के एलिमेंट को b के एलिमेंट से घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सिंपल। तो ये हो गया a आई जे माइनस बी आई जे हो जाएगा इसका मतलब, है ना, और ये देगा सी आई जे। अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि क्योंकि ये एडिशन है तो इसका भी एडिशन की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, और कंडीशन भी एडिशन की कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये है सब्ट्रैक्शन। तो अब क्वेश्चन देखो कैसा है क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 b इज इक्वल टू -1 -2 0 2 5 -4, ठीक है। तुमको निकालना है 2a प्लस 3b का वैल्यू। 2a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10 12, और प्लस 3b का वैल्यू -3 -6 0 3 2 6 15 और -12,
और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2 6, और 8 माइनस 6 2, माइनस 5 और 0। अच्छा प्लस करना था, हम माइनस कर देते हैं, हम माइनस कर दी, तुम लोग प्लस कर दो। लो 5 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन का एक खास रूल है यहाँ पर। अब यहाँ पर चीज़ें बदल गई। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, नॉर्मल मैथमेटिक्स चल रहा था, अब यहाँ पर आकर के चीज़ें बदल जाती। ठीक है, कुछ रूल्स हैं। अब ये कैसे आया, क्यों आया, ये बनाते बनाते हम लोग लास्ट में समझ जाएंगे, जहाँ से इक्वेशन से आया है। लेकिन जो रूल्स आया, मतलब जो रूल्स मतलब मल्टीप्लिकेशन का निकला है ना, लास्ट में, एट द एंड हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि हर एक नंबर को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना। आमतौर पे ये होता है ना। तो दो तरीका होता है, एक होता है कि आप हर एक नंबर को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। लेकिन क्योंकि मैट्रिक्स हर एक नंबर का हर एक नंबर के साथ खास रिलेशन है ना, कॉम्बिनेशन में, अरेंजमेंट में, है ना, उस खास अरेंजमेंट में हर एक नंबर को हर एक नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करने जाते हो तो वो आपको मीनिंगलेस चीज़ मिल जाता है, वो उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं मिलता है ना। तो फिर सवाल ये था कि मल्टीप्लिकेशन किसको कहा जाए, है ना, क्योंकि मैट्रिक्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए वेक्टर से इसका वो निकाला गया कि वेक्टर कैसे करता है ना। तो ठीक उसी तरह वो सारी प्रॉपर्टी के बेसिस पर मल्टीप्लिकेशन का जो रूल निकल के आया वो क्या था, वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कहता है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हम कर सकते हैं, है ना, जब पहले का नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है, देखते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें 3 रो है और 2 कॉलम। ठीक है, और पहले 3 बाई 3 का ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम ले लेते हैं। ठीक, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कह रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का रूल कहता है कि पहले वाले के रो को आपको देखना है। पहले में कितना रो है, 3 रो है ना, उस रो को हम लोग घेर देते हैं किसी और कलर से। पहले में एक ये रो है, एक ये रो है और एक ये रो। ठीक, दूसरे के कॉलम को आपको देखना है ना। तो दूसरे का कॉलम ये है और ये है। जितना भी कॉलम रहे, 4 होता तो 4 देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 होता तो 2 ही देखते, 3 है यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस ये है कि इसको नाम दे देते हैं R1 पहला, क्योंकि R1 याद है ना, पहले ऊपर वाले को R1 नाम देना है। तो ये है हमारा R1, ये है हमारा R2 और ये है हमारा R3। ये समझ आ रहा है सबको। ये है हमारा C1 कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, है ना। मैट्रिक्स A है और ये B। ठीक है, अब क्या रूल क्या कह रहा है, R1 को C1 के साथ पहले ऑपरेट करना है। R1 इज ऑपरेटेड विथ C1। ठीक है, R1 और C1 का ऑपरेशन क्या होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस का ऑपरेशन। ठीक है, R1 को C1 के साथ ऑपरेट करना है। कैसे करना है ये सुनो। R1 में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो इसके इस एलिमेंट, इस एलिमेंट, इस एलिमेंट, इसके इस एलिमेंट, इस एलिमेंट, इस एलिमेंट, R1 के तीनों एलिमेंट को C1 के तीनों एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब, मान लो यहाँ इसमें हम लिख देते हैं 1 2 3 और यहाँ लिख देते हैं ABC, AB
सी, ठीक है। तो 1 को ए के साथ करना है, लेकिन 2 को बी के साथ करना है, और थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ करना है। यानी रूल ये कह रहा है कि 1 ए हो, 2 बी हो और 3 सी हो, ठीक है, और सबको ऐड कर देना है। समझ आया सबको? ये क्या मिला? ये मिला हमारा पहला एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट रिजल्टेंट सी का, जो सी मिलने वाला है इसका हमको पहला एलिमेंट मिला, यानी कि ये C11 हुआ। ये क्या हुआ? C11। ए बी सी के जगह यहाँ पर एक्स वाई जेड ले लेते हैं ताकि आसान रहे, है ना। तो एक्स ए वाई बी और जेड सी, है ना। ये हमारा C11 मिला, यानी कि C11 हमने कैसे किया मल्टीप्लाई? पहला रो और पहला कॉलम, ये है R1, ये है C1। पहले का R1, दूसरे का C1। ये समझ आया? ठीक। फिर R1 को C2 से ऐसे ही बारी बारी से अब सबसे करना है ना। R1 को C2 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको नाम दे देते हैं, कुछ नाम देना पड़ेगा। 1 C2 को कुछ नाम दे, चलो ठीक है। R1 को पहले हमने C1 से किया था, अब R1 को C2 से ऐसे ही कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। R1, ये है R1 और ये है C2, प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ x1 y1 z1 है, a1 b1 c1 है, x1, ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 y1 z1 और यहाँ हो जाएगा a2 b2 c2, है ना। तो हमको क्या करना है? x1 y1 z1 को, सॉरी हाँ ठीक, a2 b2 c2 से करना है मल्टीप्लाई। प्रोसेस क्या होगा? सेम। क्या लिखना होगा बताओ? x1 a2 ना, पहले वाले को पहले वाले से, x1 a2 प्लस y1 b2, ठीक, दूसरे वाले को दूसरे वाले से y1 b2 प्लस, बताओ, z1 c2, और ये क्या मिलेगा? C12, इसका दूसरा एलिमेंट मिलेगा C12, ठीक। अब ये C12 है कि C21 है कि C32 है, ये कैसे पता चलेगा? वो आ रहे हैं, उस पर आ जाएंगे, ठीक है, वो पता चलेगा। अब इसी तरह यहाँ पर क्या है? A3 B3 C3। अब तीसरा जो हमारा एलिमेंट बनेगा C का, वो R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? C3 से, है ना। और ये क्या होगा? x1 y1 z1 a3 b3 c3, x1 y1 z1, ठीक। और रिजल्ट क्या मिलेगा हमारा? बताओ जल्दी। x1 a3 प्लस y1 b3 प्लस z1 c3, और ये एलिमेंट होगा C13। 3 एलिमेंट हमने C का पता किया, ठीक है। हमने C का जो भी आएगा, C जितना भी बनेगा, पहला C11 मिल गया, C12 मिल गया, C13 मिल गया। अब एक पैटर्न देखो, C11 कौन है? किससे किसको मल्टीप्लाई किए हैं? 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या मिला है? C11 मिला, है ना। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 1 2, C12 मिला। इसके R1 को C3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 1 को 3 से किए हैं, तो C13 मिला। समझ आ रहा है? पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या होना है, क्लियर है? इसी तरह अब तुम लोग बताओ हमको कि C21 का वैल्यू क्या हम लिखें? R2 और C1, मतलब यहाँ पर क्या है? X2 Y2 और Z2। बताओ क्या आएगा? यहाँ पर होगा R2 और यहाँ हो गया C1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? X2 A1 प्लस Y2 B1 प्लस Z2 C1, और ये क्या मिला? C12, ये तो लिख ही दिए। C21, सॉरी हाँ, 2 को 1 से किए। समझ आया?
ऐसे ही बताओ, C21 भी फाइंड कर लिया हमने, C22 क्या हो जाएगा? R2 को C2 से कर रहे हैं, R2 को C2 से, और ये क्या हो जाएगा? X2 A2 प्लस Y2 B2 प्लस Z2 C2। समझ आया? फिर इसी तरह C23 को क्या होगा? R3 C3, है ना, और जो भी आ जाए। ठीक है, अब ये बताओ C में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? ये कौन बता रहा है? 9 होगा। क्यों? देखो, R1 C1, R2 C2, R3 C3, C का तीनों हो गया R1 के साथ, फिर R2 के साथ तीनों हो जाएगा, फिर R3 के साथ तीनों, यानी कि ये C21 C22 C23 C31 C32 C33। ये समझ आया? प्रोसेस समझ आ गया ना? इसको एग्जाम्पल करके रफ वर्क करके रख लो वहाँ पर, और उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रिटन फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक है, प्रोसेस को लिखते हैं। पहला स्टेप हमने क्या किया? हाँ, तो इफ a matrix A is multiplied with B, then, ठीक, then each row of A is operated with each column of B। ये समझ आया? इसका हर एक रो इसके हर एक कॉलम के साथ ऑपरेट किया गया। ठीक है, this operation is done such a way, कैसे किया गया है ऑपरेशन? each corresponding element of a row of A is multiplied with each corresponding element of column of B and then added। समझ आया? each corresponding element of rows of A is multiplied with each corresponding element of columns of B and then added to give single element, one element of resultant matrix। वो एक एलिमेंट मिला हमको, है ना? एक रो को एक कॉलम से किए तो एक एलिमेंट मिला। ठीक है, if Ri of A means ith row of A, ठीक है, ith row of A is operated with jth column of B, Cj of B। ये समझ आ रहा है ना सबको? Ri का क्या मतलब है, Cj of B का क्या मतलब है? कॉलम, jth कॉलम ऑफ B। then it gave, ये क्या देगा? it gave रिजल्टेंट 1 1 ऑफ रिजल्टेंट ना,
आई जेथ ऑफ रिजल्टेंट, है ना। तो ऐसा लिख दो आई जेथ पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये समझ आया। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आई जेथ पोजीशन वो देने वाला है, पोजीशन का एलिमेंट देने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या हर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा दें। क्या हो अगर इसमें तीन दो ही रो हो जाए, नहीं सिर्फ बी में, क्या होगा? तो आप नहीं कर सकते हो x1 y1 z1 को किससे करोगे? यानी कि आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। हाँ ठीक है, हाँ अगर यहाँ पर ये हो कि यहाँ पर C1 C2 C3 अगर कॉलम को हटा दें, अब कर सकते हैं क्या? अब अलाउड है ना। मतलब ये कि इसके कॉलम में जितना एलिमेंट है इसके रो में इतना ही एलिमेंट होना चाहिए। पुष्पम तुम्हारा जवाब, इसके कॉलम में जितना एलिमेंट है इसके रो में उतना ही एलिमेंट होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। समझ आया? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल only if number of column of A is equal to number of rows of B। ठीक है, इस लाइन को भी लिख लें। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी है। ठीक है, यानी कि दैट इज, यानी कि ऐसा कुछ होगा, A अगर m इंटू n का है, ऑर्डर का है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है B, तो इसका जो देखो, इसका जो इसका जो कॉलम है n है, इसका रो भी n होना चाहिए, है ना। और कॉलम कुछ भी हो सकता है, तो n इंटू मान लो p है ना। अच्छा, ये जो देगा C देगा, है ना, और इसका ऑर्डर क्या होगा, C का ऑर्डर क्या होगा ये बताना है। C का ऑर्डर क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आने वाला है, जो रिजल्ट आएगा इसका ऑर्डर क्या होगा? P इंटू एम या m इंटू पी। अगर मान लो यहाँ 2 है, तीसरा कॉलम हट जाता तो क्या होता? तीसरा वाला यहाँ कॉलम हटता, तो ये कितना का आया ऑर्डर? हाँ 3 इंटू 2 का आया। ठीक, अच्छा अगर यहाँ पे A में एक और बढ़ जाता रो, तो कितना का आता? तब यहाँ पर 4 का, यहाँ पर एक और यहाँ पर आ जाता C, और यहाँ पर एक और बन जाता, है ना। तब ये कितना का आता? 4 इंटू 2 का। अच्छा देखो, ये आया तुम्हारा 4 इंटू 3 का, और ये आया 3 इंटू 2 का, और ये क्या आया? 4 इंटू 2 का। समझ आ रहा है कुछ? हाँ, सबको समझ आ रहा है? ये 4 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 2 है, तो ये 4 इंटू 2 है। अगर यहाँ पे 5 कर दिया जाए और यहाँ पे 4 कर दिया जाए तो क्या आएगा? 5 इंटू 4 का आएगा, है ना। तब यहाँ पे 5 इंटू 4 का आ रहा है। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 को आप 4 बार करेंगे, 5 को 1 2 3 4 बार करेंगे, है ना। तो समझ आ रहा है कैसे बन रहा है? 5 इंटू 4 का बन रहा है। तो C क्या आएगा? M इंटू पी का आएगा, M इंटू पी ऑर्डर का आएगा। यही हमारा रिजल्ट। क्लियर? क्वेश्चन ले रहे हैं, 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करना है, 1 2
3 4 5 6 के साथ। चलो हाँ, क्या आ जाएगा देखो, यहाँ क्या होगा 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम प्रोसेस के साथ लिख रहे हैं, ठीक है, अभी शुरुआत है इसलिए। फिर यहाँ 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 से, सॉरी 2 5 से ना, 2 5 से। फिर 1 2 को करेंगे 3 6 के साथ, ठीक है। फिर यहाँ 3 4 को करेंगे 1 4 के साथ। फिर यहाँ 3 4 को करेंगे 2 5 के साथ। फिर यहाँ 3 4 को करेंगे 3 6 के साथ। ये हो गया हमारा प्रोसेस, ठीक है, ठीक है ना सबके लिए। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 8 9, 2 + 10 12, 3 + 6 9, 3 + 8 11, 6 + 20 26, 9 + 24 यानी 33। हाँ कहाँ यहाँ 3 + 8, अच्छा 12, हाँ ठीक है 15, 3 + 16 16 और 3 कितना हुआ 19, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20 26, 3 3 जा 9 और 6 4 जा 24 और 9 33, ठीक है, ठीक है। तो यही आंसर हो गया हमारा, ठीक, इजी, ठीक, इजी। फाइंड a² वाला है -1 -2 और 3, यही पहला रो है और पहला कॉलम हो जाएगा -1 4 और 2, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई। फिर -1 -2 3 को पहला रो को दूसरे कॉलम के साथ -2 1 और 1, ठीक। फिर तीसरा हो जाएगा -1 -2 और 3 को पहले कॉलम के साथ या तीसरे कॉलम के साथ, यानी 3 0 और -1। ये पहला आया C11 C12 C13, ठीक। फिर क्या होगा 4 1 0 को -1 4 2 के साथ। फिर 4 1 0 को -2 1 1 के साथ। क्या हुआ 4 1 0 को 3 0 -1 के साथ, ठीक। फिर लास्ट क्या आ जाएगा 2 1 और -1 को -1 4 2 के साथ, 2 1 -1 को -2 1 1 के साथ और 2 1 -1 को 3 0 -1 के साथ, ठीक है। ये हमारा पूरा फाइनल बनेगा, ठीक, ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके क्या आएगा, इसका क्या आ जाएगा 1 4 2 जा -8 और 3 2 जा 6 6 1 7 -1, ठीक। फिर ये क्या आ जाएगा 2 -2 3, तो 2 और -2 ख़त्म, 3 बचेगा ना, तो ये बच गया 3। और ये क्या आएगा -3 -6 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या आएगा -4 + 4 0 0 आ जाएगा, ठीक। ये क्या आएगा -8 + 1 -8 + 1 -7, है ना। फिर 4 3 जा 12 12, ठीक। फिर ये क्या आ जाएगा -2 + 4 -2 -4 + 4 यानी 0। ये क्या आ जाएगा -2 1 -1 -3 और +1 -2 आ जाएगा, ठीक। और ये क्या आ गया 6 और +1 7 आ गया, ठीक। यही हमारा रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। चलो इसको मिटाएं।
कहाँ, यहाँ -4 और 1 -1, हाँ -4 होगा, -4, ठीक है, -4 +1 -1, ठीक है।